तो श्रोता का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में, जिसमें कि हम असिस्टेंट सर्वर रिलेटेड प्रोग्राम, इसमें हम लोग प्रचार के जो कार्य है श्री गोपाल जी की जो विशेष कृपा है, हम लोग का जो योगदान है उसके लिए यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और एक बार फिर से क्षमा चाहूंगा देरी से शुरू करने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा कि 7:30 से क्लास है, 8 बजे से, और दूसरा ठीक है। फिर भी 9:30 तक क्लास हम कर सकते हैं, कर सकते नहीं 9:30 साल माता जी को दिक्कत हो सकती है। तो अभी तक हम लोग के जो सत्र हुए हैं उसमें हमने देखा था श्री गोपाल जी जो है पहले सत्र में कि गोपाल जी जब बॉस्टन पहुंच गए तो किस तरह से अपनी प्रार्थना में जो है वो प्रचार करने के लिए जो है कृपा की याचना कर रहे हैं भगवान से। और मैंने देखा प्रभुपाद जी का हृदय क्या है, जिसमें वो भक्तों के लिए जो है इस संसार के जीवों के लिए करुणा भरी हुई है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें 4 जो स्लोगन दिए उनमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण स्लोगन है कि प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस, बुक्स आर द बेसिस। और आई क्या है? नहीं पता किसी को? प्योरिटी इज द फोर्स एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये 4 स्लोगन प्रभुपाद जी ने 4 नियम हमें दिए। ये द 4 स्लोगन्स, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार है, पुस्तक ही उसका आधार है, और पवित्रता ही बल है, और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उपयोगिता के हिसाब से, जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो उपयोगिता है, वही प्रिंसिपल है। तो उसके बाद वारवीर गुण आपका सत्र लिया हुआ और बताया होगा प्रचार करना क्यों जरूरी है। यस, लास्ट जो सेशन हुआ था। हम्म? तो आज हम चर्चा करेंगे उससे अगले टॉपिक पे, द प्रेरिक्विजिट फॉर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या आप बोलेंगे इस लैंग्वेज को? हिंदी में क्या बोलेंगे? इस टॉपिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे, इतना टफ वर्ड है। कृष्ण भावनावाद का प्रचार करने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? पूर्व योग्यता, प्रचार शुरू करने से पहले प्री रिक्विजिट, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, योग्यता हमें जरूरी है कृष्ण भावनावाद का प्रचार करने के लिए? तो नीचे है सब में लिखा है, जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन। ये यात्रा है, प्रचार करना एक यात्रा है गंभीरता की और अनुशासन की। हम तो चलिए क्लास सत्र जो है वो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने पिछले सत्र में ये चर्चा करी होगी प्रचार ही सार है, क्यों जरूरी है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि डू यू रियली फील, ऐसा आपको महसूस होता है कि प्रचार करने की जरूरत है, महत्वपूर्ण है प्रचार करना? कृष्ण भावना मत का प्रचार करने के वास्तविकता में महत्वपूर्ण है, क्या लगता है आपको? यस नो? ऑनलाइन वाले वक्त यस नो लिख के भेज सकते हैं जो है। आपके पास जो रिएक्शन वाला एक ऑप्शन होगा उसके अंदर ग्रीन और रेड करके आप जो है वो कर सकते हैं। क्या लगता है आप लोग को प्रचार करने की जरूरत है नहीं? पक्का? यस, जरूरत है। ओके। तो ऐसे क्यों लगता है आपको? आप प्रचार क्यों करना चाहते हैं आप सभी लोग? यस। किस तरह की उन्नति? भौतिक, आध्यात्मिक? भौतिक? भौतिक भी होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड। यस, ऑनलाइन वाले लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल गिव एक वक्त को आप चांस दूंगा ऑनलाइन, जो पहले हैंड रेज करेंगे। यस, क्यों चाहते हैं प्रचार करना? जी, उन्होंने हैंड रेज किया, फिर आपका नंबर आएगा, मैं दूंगा चांस। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यस संदीप रोज। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका भी। ओके।
यस, ऑनलाइन कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु ऑनलाइन जी वाले हरे कृष्ण। भक्त? प्रभु जी ओके, हरे हैंड कृष्ण। हैंड रेस करना चरण अच्छा प्रणाम। रहता है। प्रणाम, आंसू आंसू प्रभु, आंसू प्रभु, आंसू प्रभु, सॉरी। हाँ, बताइए, आप प्रचार क्यों करना चाहते हैं? प्रभु जी हम ये देख रहे हैं कि समाज में बहुत दुख बहुत है, बहुत परेशानियां हैं। लेकिन जब से हम कृष्ण, उनमें हम भी थे, लेकिन जब से कृष्ण भावना मत में आए हैं हम, तो हमें बहुत रिलैक्स है। तो हम ये चाहते हैं कि सबका भला हो। हाँ, वेरी गुड। प्रभु जी हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, थैंक यू वेरी मच। तो हम पर दुखी दुखी है ना। थैंक यू। और कोई ऑफलाइन वाले भक्त कुछ कहना चाहते हैं? एक दो और भक्त जो अभी तक नहीं बोला गया उससे अलग। नीता माता जी कुछ कहना चाहते हैं? ललित को उधर नहीं आए क्या ऑफलाइन? चलिए, हैंड रेज करा रही है, यस ललित को, नीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। जी, आप आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, प्रचार इसलिए करना जरूरी है ताकि लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य पता चले कि वो क्यों आते हैं, उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा यस, प्रभु जी, सारा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसी भक्त को बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ेंगे एक भक्त हैंड रेज करके? Yes, कोई भी, जो भी तो नहीं बोले। कौन नहीं बोला? आप बोले ना, बोली। If you feel at all intimidated to meet इंडेप्टेड। indebted to me, then you should preach vigorously like me. That is the proper way of repaying. Of course, no one can repay the debt to the spiritual master, but the spiritual master is very much blessed by such and negative by the disciple. Elected two sons and daughter. बॉम्बे 14 अगस्त 1976, 14 अगस्त 1976 को प्रभुपाद जी ने अपने सभी पुत्र और पुत्रियों के लिए, हम सबके लिए एक लेटर लिखा। उसमें क्या लिखे प्रभुपाद जी? इफ यू फील एट ऑल इंडेप्टेड टू मी, यदि आप सबको लगता है कि क्या है, आप सब मेरे ऋणी हैं। हम सब लोग ऋणी हैं प्रभुपाद जी के? नहीं, फॉर एवरीथिंग, है ना। गिरने बैठे तो शायद पूरे दिन चला जाए, प्रभुपाद जी ने इतना कुछ दिया। तो हम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि आपको लगता है, फील एट ऑल इंडेप्टेड टू मी, को लगता है कि आप मेरे क्या है, ऋणी है, यू शुड प्रीच विगरसली लाइक मी। जिस प्रकार से मैं बिना रुके एकदम पूर्ण उत्साह के साथ प्रचार कर रहा हूँ विगरसली, तो ऐसे क्या करिए, प्रचार कीजिए। दैट इज द प्रॉपर वे टू रिपे मी। ये क्या है? ये वास्तविकता में तरीका है प्रभुपाद जी का ऋण उतारने का, ऋण होने का, गुरु दक्षिणा देने का, ये तरीका है। Of course, no one can repay the debt to the spiritual master, but the spiritual master is very pleased by such an attitude by the disciple. कोई भी जो है गुरु का ऋण उतार नहीं सकता। गोपाल जी बोलते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी उतार नहीं सकता है ऋण, लेकिन फिर भी क्या है, ऐसा करने से क्या होते हैं, गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम रोज सुबह गाते हैं क्या, ऐसा प्रसाद, प्रसाद, ऐसा प्रसाद गति तो। यदि हम गुरु को प्रसन्न कर ले तो क्या है, सब प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरु प्रसन्न, आप प्रसन्न हो गए तो हमारी कोई गति। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू रीच। आप सबने जो बताया वो भी अच्छा, और ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द प्लेजर ऑफ शिला प्रभुपाद वी वांट टू रीच। जब भी कोई भक्त प्रभुपाद जी के पास स्कोर्स लेके जाते थे, स्कोर्स प्रभुपाद इतनी की उसके बैठी हैं, इतने भागवतम के सेट अपने पास पाठ दी, तो 15 भागवतम सेट, प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। ऐसा ना, प्रभुपाद इज वेरी प्लीज स्कोर्स सुन के ना। कोई जैसे हमारे गुरु महाराज ब्रह्म जी गोपाल स्वयं गुरु महाराज प्रभुपाद से मिलने जाते तो क्या लेके जाते थे, एक किताब ट्रांसलेट करके, इंग्लिश की किताब को हिंदी में जब ट्रांसलेट होती लेके जाते प्रभुपाद, दिस वन बुक हैज ट्रांसलेटेड एंड पब्लिश्ड। ये प्रभुपाद जी से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं प्रचार के हमारे कार्य से। इसलिए प्रचार करना एक बात हमारे लिए क्या है, सॉलिड रीजन है। ठीक है, आगे चले। ये इंग्लिश में स्लाइड है,
हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसी लोग, लेकिन बोलने में भी शायद थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ, चल जाएगा? हाँ, ये भी एक कार्य, प्रचार में इंग्लिश में सिखानी पड़ेगी ऐसा। ओके, कौन पढ़ेंगे जो अच्छे से पढ़ सकते हैं? अच्छे से पढ़ते हैं तो सर ऑफलाइन आवाज जाती हो कि नहीं, ऑनलाइन में लगते हो? चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा है टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस अफेक्टिवली। जी, देखिए कि टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस अफेक्टिवली, अफेक्टिवली समझते हैं? प्रभावशाली तरीके से यदि आप कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वन मस्ट एम्बॉडी द टीचिंग्स बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सिद्धांत है, जो शिक्षाएं जो प्रभुपाद जी दी हैं, जो आचार्यों ने हमें शिक्षाएं दी, पूर्व के आचार्यों ने, उन शिक्षाओं को बहुत ही गंभीरता के साथ क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें गुरु के आदेशों को पालन करना पड़ेगा। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जो लाइन जो रेड कलर से, कोर प्रीरिक्विजिट, जो हमारा आज का टॉपिक है, योग्यता, पूर्व योग्यता क्या है? द प्रीरिक्विजिट इज सिंसेरिटी एंड सेकंड इज डिजायर टू हेल्प अदर्स बाय फाइंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये दो प्रीरिक्विजिट हमें, जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे, हम जो संगत ग्रुप है, ये क्या है कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो हम बहुत दुखी थे। संसार में लोग क्या है, बहुत दुखी है, छोटी छोटी बातों पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। पीपल आर वेरी अनहैप्पी, दुखी है, अनहैप्पी तो उदास बोले, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। और शायद आप लोगों को अनुभव होगा, आप लोग तो नए नए आए हैं, मेरे को तो है बहुत साल हो गए, मुझे लगता ही नहीं संसार में वो दुख है अभी। पता ही नहीं चलता है। इस संसार में लोग इतने दुखी हैं, तो उन दुखी लोगों को मदद करना, एंड डिजायर टू हेल्प अदर्स बाय फाइंडिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दूसरों को मदद करना किस तरीके से? आध्यात्मिक खुशी देकर। और पहला क्या है? सिंसियरिटी, गंभीरता। ये दो यदि हमारे पास नहीं है तो हम जो है कृष्ण भावना मत का प्रचार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और कभी भी नहीं कर सकते। गंभीर होना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है गंभीर होना, समझ रहे हैं विकास हो? गंभीर होना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या है? डिजायर होनी चाहिए, हृदय में करुणा होनी चाहिए, तभी वही दिग्विजय है। फिर कहता वो गाते हैं भजन में, राधा रानी खुशी हुई वे, जब संसार में सभी वैष्णव कब सुख होंगे? जब सब संसार में सब लोग सुखी होंगे तभी वैष्णवों की इच्छा पूर्ण होगी, जो बाबा जी जो अपने भजन में लिख रहे हैं। तो ये दो मेन प्रीरिक्विजिट है, इन्हीं के चारों तरफ हमारा आज का सेमिनार घूमने का, सिंसियरिटी एंड द डिजायर टू हेल्प अदर्स बाय फाइंडिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और ये सब करने के लिए क्या चाहिए? सेवरल प्रैक्टिकल है रिचुअल डिसिप्लिन करने के लिए हमें, सिंसियरिटी के लिए और दूसरों को हेल्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ और बहुत सारे हमें प्रैक्टिकल चीजें सीखनी पड़ेंगी, है ना? डिसिप्लिन सीखने पड़ेंगे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कुछ नियम कानून सीखने पड़ेंगे, आध्यात्मिक कुछ जो है वो स्किल्स सीखने पड़ेंगे, प्रचार करने कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज द फाउंडेशन। और फाउंडेशन में क्या है, जो हमने देखा अभी, किसी का माइक ऑन है, सिंसियरिटी एंड सबमिशन, द टू थिंग्स। जो प्रचार करने की जो ये कार्य है, प्रचार का मतलब लेक्चर लेना नहीं, प्रचार का मतलब एवरीथिंग, चाहे वो लेक्चर लेना हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे डीटी वर्शिप हो, चाहे डीटी के लिए कुकिंग हो, चाहे प्रसाद बनाने की सेवा हो, एक ही चैनल इसका मतलब पूरा चार। तो इसका फाउंडेशन क्या है? डाल देगी अजवाइन के पत्ते। हिंदू सभा माता जी का माइक म्यूट हो गया, कर दिया। इसके लिए क्या नींव क्या है, आधार क्या है उसका?
गंभीरता और शरणागति। यदि ये नहीं है तो भक्ति ही नहीं कर पाएंगे, प्रचार की क्या बात। गंभीरता बहुत जरूरी है और शरणागति बहुत जरूरी है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ प्रीचिंग। कौन पढ़ेंगे, चलिए क्या लिखा है बताइए। एनीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई पढ़ सकते हैं। द फाउंडेशन ऑफ प्रीचिंग, पढ़े प्रेम लोग। हाँ, प्रीचिंग क्या है? प्रीचिंग इज नॉट अ वर्ल्डली टैलेंट, इट्स अ डिवाइन एम्पावरमेंट। ये कोई हमारे टैलेंट की बात है सब मैं एकदम इतना बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। इट्स एन एम्पावरमेंट। ये कृपा से संभव हो पाता है जब हम पर गुरुजनों की कृपा होती है। इट्स एम्पावरमेंट। कोई हमें पावर देता है, तब प्रचार कर सकते हैं, अदरवाइज प्रचार नहीं कर सकते थे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर, आई होप सो, या प्रभुपाद जी बोलते थे कि कौन कितना अच्छा भक्त है, इससे पता कर सकते हो उसने कितने और भक्त बनाए। This is an empowerment. Prabhupada this empowered souls. That's why he is able to preach. Yes, विशेष वो बड़ी second point. It is based on sincerity and a deep desire to serve Krishna and help others. Yes, किस पे डिपेंड करता है? Sincerity पे और deep desire। क्या हुआ? इसमें तो बनने नहीं मेरे पास। आज अलग ही तरीके से चल रहा है मेरा स्लाइड से। मतलब मुझे कोई बड़ी आवाज हो रही है, लेकिन इन्होंने इन्होंने उधर हो रहा है, मुझे करना है तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। यहाँ से इस वाले एडिटर से पहले कुछ स्लाइड शो टाइप का आ गया, ये तो हो जाएगा, मैं करूँगा। तो किस पे डिपेंड है? हमारी सिंसियरिटी पे डिपेंड है और डीप डिजायर टू हेल्प कृष्णा एंड अदर्स। और one must first become a dedicated student। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा हमें? विद्यार्थी बनना पड़ेगा। पढ़ाने टीचर बनने से पहले क्या बनना पड़ता है? कोई ऐसा टीचर देखा है आपने आज तक जो कभी स्कूल ना गया हो और बहुत अच्छा टीचर हो, जो स्टूडेंट ही ना हो, पढ़ाई ना हो? यदि ऐसा कोई टीचर मिल जाए तो उससे पढ़ाना चाहेंगे आप अपने बच्चों को? हाँ, कोई ऐसा टीचर मिल जाए कि मुझे सब जो है वो आता है। कैसे आता है? तो रात को सोया था और सपने में बाबा जी आए थे और सारा ज्ञान अंदर आ गया, और वो दादी जी बन गया है और अब क्या कर रहा है? अब मैं सबको सिखाऊंगा। तो ऐसे बच्चे से पढ़ाएंगे जो पढ़ा है 2+2=222। हाँ, पढ़ेंगे ऐसे टीचर से आप? तो टीचर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा। वन मस्ट बिकम अ स्टूडेंट। नहीं, क्या लिखे? कैसे पढ़ाने के लिए कैसा बनना पड़ेगा? बोलते हैं कि आप बिना डेडिकेट हो पढ़ के पास हो जाओ 33%, लेकिन यदि आपको पढ़ाना है तो कैसे बनना पड़ेगा? डूबना पड़ेगा उसको, डूबना पड़ेगा। इसलिए जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं, इसीलिए आप लोगों को अंदर कमरे बंद करके पर्दे उधर डाल के एकदम फोकस माइंड करिए, अगर डेडिकेट करिएगा। है नहीं? नहीं तो नहीं कर सकते। डेडिकेटेड, कीर्तन ही क्यों करना हो? यू हैव टू बी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। और क्या करना पड़ेगा? हियरिंग सबमिसिवली, विनम्रता पूर्वक क्या करना पड़ेगा? शरणागत होकर सुनना पड़ेगा। लेक्चर सुनने पड़ेंगे, बिना लेक्चर सुने कैसे बोलेंगे? जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। नो वन एल्स कैन बी। और कहाँ से सुनना पड़ेगा? वही जो भी यूट्यूब पे फेमस होगा, जो भी जिसका भी मौसम आएगा, जो बरसाती मेंढक कूद के आएगा उसी से सुन लेंगे, टटर करके आएगा। है नहीं? कभी कोई से बाबा जी, कभी कोई से महाराज। है नहीं? किसे सुन लेंगे? हो जाएगा। ऐसे ऐसे सुनते हैं ऐसे आज के लोग।
जो यूट्यूब पे पॉपअप कर गया या तो उसे सुन लेंगे, या जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, हाँ, जो सबसे ज्यादा प्रेम दे रहे हो, आनंद दे रहे हो, हाँ, जो सबसे ज्यादा राधे राधे कर रहे हो, उनसे सुन लेंगे। किसे सुनना पड़ेगा? बोनाफाइड, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जिनके खुद के भी गुरुजी हो, उनके गुरुजी के भी गुरुजी, उनके गुरुजी के भी गुरुजी, और वो परंपरा बिना टूटे कहाँ जाती हो? भगवान तक जाती है। और हमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, एक शब्द बोले इस क्लास के अंदर बैठ के, तो किससे सुनना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद से। प्रभुपाद जी जरा आचार्य, उन्होंने सब कुछ दिया, उनकी पुस्तकों में सब कुछ है, उनके लेक्चर्स में सब कुछ है। हमें सिर्फ किससे सुनना है? प्रभुपाद से। और प्रभुपाद के जो आप देखा शिष्य हैं, या हमारे जो गुरु परम, उन्हीं से पढ़ना और सुनना, दैट इज एनफ। यदि इतना डाउट हमें है अभी कि प्रभुपाद जी के लेक्चर से मेरा उद्धार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरा मसाला कहीं और से लेक्चर सुनने के लिए, दैट मीन्स वी आर बोगस, वी कैन नॉट प्रीच, है नहीं? इतना तो सरेंडर, इतना तो फेथ होना चाहिए, तो फिर किस बात के हम पर क्या दूसरों को क्या देंगे? दूसरों को क्या देंगे? यदि मैं खुद इधर उधर के लेक्चर सुनूंगा तो क्या क्लास में आके बोल पाऊंगा इतने कन्विक्शन के साथ कि नो, वी शुड ओनली हियर अपॉन फाइड लेक्चर, प्रभुपाद एंड प्रभुपाद डिसाइपल्स। उससे पहले का लेक्चर तो रिकॉर्डेड है नहीं, तो बोल सकते हैं, है नहीं? प्रभुपाद एंड प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, जो भी ऑथराइज टीचर्स हैं, जिसको ने मान्यता प्रदान करी है, यस और नो? इधर तो सुनने से भला नहीं होगा। तो ये हमारी क्या है? ये दिस इज द आधार है, ये फाउंडेशन है। और जो मैसेज, जो संदेश जो आता है, वो कहाँ से आता है? तो मैसेज कम्स फ्रॉम कृष्ण, नॉट फ्रॉम पर्सनल इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धि से बात नहीं बनती है, भगवान की बुद्धि से ही प्रचार होता है। इसको और डिटेल में अभी हम थोड़ा देखें इस स्लाइड को। तो जो प्राइमरी स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है, जो हमारा आधार, जो फाउंडेशन जो है, आप वो लिख सकते हैं जो आपको समझ नहीं होती। इसके मैं आपको पूरा वो दे दूंगा, एक हैंड आउट बना के, है नहीं? वैसे भी ये पढ़ना से ज्यादा सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो चैट जीपीटी का कमाल है। ठीक है, नहीं आजकल एआई का जमाना है, तो ये सब मिल जाएगा उधर आपको। लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो रियलाइज जो चीजें हैं, जो पॉइंटों का आधार बना के, वो इम्पोर्टेंट है सुनना। तो पहला क्या है? येलो कलर में क्या लिखा है? सब लोग एक साथ बोल सकते हैं, हियर सबमिसिवली। सबमिसिवली को हिंदी में कैसे बोलेंगे? शरणागत है, विनम्रतापूर्वक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शिनाम। गुरु की विनम्र भाव रखे, उनकी सेवा करो, उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछो, तब क्या होगा? तत्व ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान देकर के उस तत्व का दर्शन किया है, भगवान गीता में ये बात बता रहे हैं। दैट इज मीन्स हियर सबमिसिवली। चैलेंजिंग मूड में सुनेंगे तो भला नहीं होगा। देखते हैं आज प्रभु जी क्या बोलते हैं। आज मैं भी पूरा त्याग करके आज छोड़ दूंगा। We cannot learn by that. This is the means of the submissively. Here, submissively. तो इसलिए बता रहे कि पहले क्या होना चाहिए हमें? डेडिकेटेड को कैसे बोलेंगे हिंदी में? डेडिकेटेड क्या बोलेंगे? दृढ़ निश्चित, ये भी शरणागत, submissive माने शरणागत। डेडिकेटेड मतलब समर्पित, जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो इस कार्य के लिए, ये बनना पड़ेगा। वन मस्ट फर्स्ट बिकम अ डेडिकेटेड स्टूडेंट। समर्पित, जिसने अपने आप कर दिया हो इस कार्य के लिए। देन हियरिंग एंड स्टडिंग द वैल्यूज, तो उसके बाद सुनना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो कहाँ सुनना पड़ेगा? जो बात कर रहे थे, क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स, और जो कि क्या हो? परंपरा में ऑथराइज हो। इधर उधर सुनेंगे तो फिर जो कहीं, जो सब जगह का होता है वहीं का नहीं रहता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, जब चाहो तो लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है? सब एक साथ बोलेंगे, येलो कलर वाला।
बिकम एम्पावर्ड बाय, जैसे पहले भी बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट जानबूझ के रिपीट डाले हमें ताकि याद हो जाए। क्या है कि एम्पावर्ड बाय कृष्ण, यदि वो कृष्ण के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त नहीं है तो वो चाहे कुछ भी कर ले, वो प्रचार नहीं कर सका। पर्सन कैन नॉट प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू देयर ऑन एकेडमिक इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ। अपने बल से नहीं कर सकते, एकक ये हमारा नहीं पाया बल। अपना भजन नहीं कर सकते, हरि नाम संकीर्तन है तो प्रचार तो क्या करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और ये एम्पावरमेंट कृष्ण कैसे देते हैं, जब देखते हैं कितने सिंसियरली स्टूडेंट है, तो एम्पावरमेंट ऑफ कृष्णा कम्स थ्रू गुरु। आज तुम्हें गुरु एम्पावर करते जब देखते हैं कि स्टूडेंट क्या है, वो सिंसियर है, सिंसियरली है, मंगल आरती में आते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें, समय संदीप पूज्य माता जी हर संडे आते हैं सुबह। तो आप लोग भी आते हैं, नहीं मेरे एक का नाम ले तो और नहीं आते सभी, है नहीं, जो नहीं आते हो कुछ सोच लें। लेकिन मंगल आरती में आएंगे, बैठ के भक्तों से जप करेंगे, जप में मन नहीं लगेगा, बार बार विंडो के बाहर जाके जाएंगे नहीं, बार बार मन जाएगा पुल पे कितने ट्रक जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको पकड़ के बैठेंगे, फिर जाएगा फिर लाएंगे, फिर जाएगा फिर लाएंगे। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, समर्पित, प्रयास कर रहा है, उसकी बस की नहीं है, मन को, मन हमारे बस की बात है नहीं कंट्रोल करना, भगवान की एनर्जी है, बट वी आर ट्राइंग, हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण सुना होगा आपने कि एक जो चिड़िया थी उसका घोंसला, उसने अंडे दिए और वो अंडे समुद्र के किनारे दिया और समुद्र अपने उसमें अंडों को ले गया। चिड़िया ने समुद्र से बोला कि मेरे अंडे वापस दो, समुद्र थोड़े सुनने वाला है उसकी। चिड़िया बहुत दुखी थी, क्रोध आ गया, बोले तुम्हें सुखा दूंगी मैं। चिड़िया बोली तुम्हारा सारा पानी पी जाऊंगी, तुम्हें सुखा दूंगी। और चिड़िया क्या कर रही, चोंच भर भर के पानी पीने निकालने लगी उसका। अब चिड़िया की चोंच से समुद्र सूखेगा क्या, वही हाल हमारा है, हमारे हमारे प्रयास से क्या मन हमारे कंट्रोल में आएगा। लेकिन हुआ क्या, ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि चिड़िया समुद्र को सुखाने चली है। एक चिड़िया जो है वो समुद्र को सुखाने चली है। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, फैलते फैलते स्वर्ग लोग पहुंच, ऊपर तो करुण जी के पास पहुंच गई। और करुण जी को जब पता चला कि उनकी छोटी सी बहन है, इतना प्रयास कर रहे, तो करुण जी आ गए। और करुण जी समुद्र से बोले कि भाई दे रहा है मैं हूं। तो फिर क्या हुआ, समुद्र चुपचाप दे के चला गया, है नहीं। तो इसी प्रकार से हमारे बस की बात नहीं हमारे मन को कंट्रोल करना, लेकिन भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान क्या नहीं कर सकते। यदि भगवान क्या देखते, सिर्फ कि हम कितने सिंसियर हैं, कितने गंभीर हैं अपने प्रयास में, कितने समर्पित हैं। जैसे उस चिड़िया का देखा समर्पण, भगवान ने ढूंढ को भेज दिया। तो इस प्रकार से जब हम बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, भगवान देखेंगे कितना समर्पित है भक्त, तब भगवान कृपा करेंगे। दिस इज गुरु के माध्यम से आता है। क्लियर है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, येलो वाला एक साथ। अच्छा भी नहीं आया, चलिए। बजस डीप कन्विक्शन क्या होना चाहिए, दूसरी जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, थर्ड जो क्वालिफिकेशन है एक प्रचारक बनने के लिए, वो क्या है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, बहुत ही गहरा कन्विक्शन। कन्विक्शन समझते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में कन्विक्शन को, कन्विक्शन फेथ के बाद जो आता है। आगे देखिए, a successful preacher has a strong faith and conviction in Krishna as a supreme personality of Godhead as well as in their spiritual master। अभी भरोसा ही नहीं है भगवान पे। मंदिर आने तो लगे हैं अभी, ये मंदिर आने तो लगे हैं, साल दो साल भी हो गए हैं, भक्ति वृक्ष भी हो गया है, खत्म होने वाला है या चल रहा है, डिवाइस हो गया। कृष्ण जो है वो सुप्रीम, कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण परम भगवान है। हाँ प्रभु जी वो तो है, लेकिन नवरात्रि है ना कल से,
आए नवरात्रि माता की, थोड़ा वहां भी जो है घुमा देते हैं। हाँ, माँ मुरादें पूरी कर दे। तो यदि कुछ मुरादें भगवान नहीं पूरी करेंगे ना, वो माँ ही पूरी करेगी। हाँ, कुछ मुरादें तो वहीं से पूरी होंगी। और गणेश जी का भी नीचे गई गणेश चतुर्थी, तो अंदर को आग तो वही देंगे। तो ये कन्विक्शन नहीं है, तो खुद हम ही पक्के नहीं है अभी। जो मैसेज जो हमें देना है, मैसेज क्या देना है, भगवद गीता का मैसेज क्या है कि कृष्ण कौन है, वो परम भगवान है, और उनकी सेवा करना ही क्या है, वास्तव में योग की चरम सीमा है। ये मैसेज में हम खुद ही टिके हुए नहीं है, हमें विश्वास नहीं है इस बात पे। हमें इस बात पे विश्वास नहीं है कि हर भौतिक समस्या का समाधान कहाँ से निकलेगा, आध्यात्मिकता से निकलेगा। जितनी भी हमारी भौतिक समस्याएं, कुछ भी जो भी है, एक्स वाई जेड, सबका समाधान कहाँ पर है, यहाँ पर है। डिवाइस पढ़ेंगे तो बुक पढ़ेंगे भी, तो मैटेरियल प्रॉब्लम इस पे जो सॉल्यूशन है, सिलेबस में उसी पे स्टार्ट कर, अगला सिलेबस ये आने वाला है, तैयार है पढ़ने के लिए ईवीजी। तो हर भौतिक समस्या का समाधान क्या है, आध्यात्मिकता से आएगा। लेकिन हमें क्या है, खुद ही भरोसा नहीं है। किसी का सिर जरा सा हिल गया, बोले भूत आ गए, चलो बाबा जी के पास, मौलवी जी के पास जाएंगे। गले में कंठी माला है, नाक पे तिलक है, गुरु से दीक्षा ली है, लेकिन किस पे ज्यादा भरोसा है, उस मौलवी पे जिसपे खुद मल्ला जी को भरोसा नहीं है। तो इस तरह का यदि फेथ हमारा होगा, इस तरह का कन्विक्शन यदि इतना ढीला होगा, होगा ही नहीं, तो क्या खाक प्रचार करेंगे। बोलने से थोड़ी प्रचार होता है, प्रचार किससे होता है, दिखता है हमारे आचरण में। श्रील प्रभुपाद 70 साल की अधेड़ उम्र में दस्ता उठाया, भगवत गीता भागवतम को कहाँ चल दिए, जहाँ कृष्ण ले जाए। दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। इसीलिए उनको हार्ट अटैक हुआ तो भगवान ने बचाया। हमें हार्ट अटैक छोड़ो, हम तो छींक मारने से मर जाते हैं। ऐसे हो ना, हम तो छींक मारने से बच जाते हैं। जरा जरा चीजों पे है हालत खराब, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं है। अवश्य करिए रक्षा कृष्ण विश्वास पालन, की कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे और मेरा लालन पालन करेंगे। डोंट हैव फेथ। अब लगता है जब तक मैं ऑफिस से जाऊंगा तब तक खाऊंगा कैसे, जब तक नौकरी नहीं करूंगा तो कैसे खाऊंगा। हाथी को खिलाते हैं भगवान, हाँ जी खाते हुए जी। हम लेक्चर में बोलते हैं, हाँ जी हाथी को खिलाते हैं, चींटी को खिलाते हैं, पर मुझे नहीं खिलाएंगे। जब ये खुद हमें विश्वास नहीं होगा तो कैसे विश्वास देंगे। हम क्या देते हैं लेक्चर के माध्यम से, क्या देते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ सब पूछ कीजिए, और मैं अभी इन सब बातें बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी, इससे कुछ होगा। आप कमरे से बाहर निकल सोचेंगे प्रभु जी जो बात बोले थे वो खुद करते हैं क्या, उनके आचरण में है, देखा है क्या हम। सुनो, यदि हम खुद आचरण में नहीं होगा, खुद हमारा कन्विक्शन नहीं होगा, तो पहली बात तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे तो उस फोर्स के साथ नहीं बोल पाएंगे, और कोई पाखंडी बोल भी देगा तो सामने वाले के हृदय में छुएगा नहीं। क्योंकि प्रचार तो भगवान ने करना है, इधर के हृदय से लेकर उसके हृदय में। और फिर आचरण में हमारे नहीं है तो सामने वाले क्या देखेगा, तो देखेगा रे नहीं, वे तो खुद ही डरते हैं। मैं नहीं है, दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन। पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि मैसेज है क्या, भगवत गीता बोलती क्या है, प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया क्या है। ये मैसेज पता होना चाहिए, फिर उसको जीवन में उतारना होगा हमें। भक्ति योग की जो विधि है उनको जीवन में उतारना होगा, और जब उनको उतारेंगे तो क्या मिलेगा फिर साक्षात्कार होगा। एग्जाम आएंगे, टेस्ट आएंगे, और जब हम टेस्ट में हम उन सिद्धांतों को रखेंगे और हम पास होंगे तो क्या होगा, एक मजबूती आएगी, विश्वास है, यस कृष्ण इज हेल्पिंग, भगवान मेरी मदद करते हैं। तब आपके अंदर ये जो हृदय में जो कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार जो आएगा, ये जो रियलाइज नॉलेज जब आएगी, तब होगा प्रचार, तब आप बोल पाएंगे। उससे पहले खोखला क्या करेगा चरण, वो
क्लास में क्या बोले थे? क्लास में बोल देंगे कोच चिंता मत कीजिए, भगवान सबको पालता है। कोच आपने कभी देखा है पालते हुए? मैं ऑफिस में जाऊंगा तो काम हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जो कम्युनिस्ट तो क्या करते हैं, वो चर्च के बाहर खड़े हो जाते थे। वो चर्च के बाहर खड़े हो जाते थे और चर्च से जब लोग आते लौट के, और चर्च में क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे चर्च के अंदर? कोई चर्च में गया? हाँ, कौन बड़ा सेंटर वाले बच्चे क्या प्रार्थना करते चर्च के अंदर? नहीं गए चर्च में प्रार्थना करने? अरे आप तो नहीं। वो कहते हैं हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना। शॉर्टकट के बता रहा हूँ, प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, इंग्लिश में से बोलते थे वो लोग। एक साथ में मांगे स्टीफन में बैठ के। प्रभा जी लिखते हैं आत्म साक्षात्कार विज्ञान में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाकी जिन्होंने पढ़ाया होगा उन्हें उनको याद होगा। तो प्रभा जी लिखते हैं, कम्युनिस्ट क्या उस चर्च के बाहर खड़े होते थे, बोले तो बाहर अंदर ब्रेड मांग कर आए कि भगवान हमें दिन भर की रोटी, तो भगवान ने दी। और उनके पास ऑप्शन ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं है, तो लो हम देंगे आपको ब्रेड। तो ब्रेड भर के लाते थे ट्रक में, बोलो लो हम देंगे ब्रेड। बोले भगवान, भगवान कुछ नहीं, हम दे रहे ना ब्रेड, भगवान नहीं दे रहे ब्रेड। ये सुनो, भगवान ब्रेड दिए नहीं तो भगवान है नहीं है? कैसे? अरे वो कम्युनिस्ट को किसने दी ब्रेड भैया? वो कौन से पेड़ से उगा के लाए थे? पेड़ किसने उगाया? धरती में बीज से पेड़ कैसे लगता है बताइए? उन्हें भी तो भगवान ने दी, भगवान ने उनके माध्यम से दी। अरे कन्विक्शन होता, नॉलेज होती तो क्या बोलती, तुम्हें किसने दी ब्रेड? भगवान ने भेजा तुम्हें। ऐसा नो, भगवान खुद नहीं आते, औरों को भेज देते हैं। भगवान छोटे मोटे काम खुद करते हैं। और रात में मिलेंगे अच्छे वाले भी, कल तक रहेगा इसकी। तो क्या है, तो यदि खुद हमें फेथ नहीं है, भगवान ने हमें ब्रेड नहीं दी, खुद अपने जीवन में यदि रिस्क नहीं लिया भगवान के लिए, भगवान ने के लिए जब रिस्क नहीं लेंगे, और जब रिस्क नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, हमें रियलाइज नहीं आएगा। सोचिए यदि वृंदावन के वासियों ने भगवान की बात ना मानी होती और इंद्र की पूजा ना छोड़ी होती, तो ना इंद्र बारिश करते, ना गोवर्धन उठता, और ना उनको चलता पता कि कृष्ण जो है वो गोवर्धन उठा सकते हैं, और ना उनको आनंद प्राप्त होता कि लगातार 7 दिन 7 रात कृष्ण के दर्शन प्राप्त। कृष्ण ऐसे नहीं मिलते, कृष्ण कष्ट कष्ट देने से मिलते हैं, आपको कष्ट लेना पड़ेगा। अब एग्जाम देने चले, माला छोड़ दें, माला करेंगे तो क्या है, कृष्ण ने जो याद करा है वो याद दिलाएंगे, तो भूल जाएंगे। अब ये नहीं कि हाँ माला करेंगे और पढ़ेंगे नहीं, भगवान पेपर करने नहीं आएंगे, आगा पेपर तो आपको खुद ही करना है, लेकिन जो पढ़ा है वो याद रहेगा, वो कोई किसी जिम्मेदारी है। यदि माला करेंगे तो याद रहेगा, माला करेंगे तो दैट इज कॉल्ड रिस्क। ये रिस्क लेना पड़ता है। ये जब रिस्क लेते हैं तो अनुभूति आती है। जैसे हमारा एक बच्चा है तुषार, आपके मोहल्ले में रहता है, हरे कृष्णा टेलीकॉम वाला, उससे पूछ कर बताएगा। हाँ, बोले भैया बोल तो क्लास में आओ, लेकिन दुकान है। हाँ, तो छोड़ के आने लगा, तो बोला पूछी कोई दिक्कत नहीं, जितना दुकान से कमाना होता है उतनी कमाई हो ही जाती है। फिर भी जी फिर भूल गया, फिर आना बंद कर दिया। हाँ, तो एक दिन मैंने बुलाया, नहीं आया। बोले मुझे कुछ फायदा नहीं, बोले जितनी देर आपको जितना फायदा कर दो उतना नुकसान 1 सेकंड में हो गया, कल से अगली बार से जरूर करने में रहूंगा। तो दिस इज कॉल्ड, छोटे छोटे ये हमारे जो साक्षात्कार होते बड़े, सबके लाइफ में पुराने बच्चों से सुनेंगे तो बहुत सारे होंगे। दैट इज कॉल्ड, ये इससे आता है कन्विक्शन, फेथ से आता है कन्विक्शन। तो दैट यदि ये फेथ नहीं तो कैसे बोल पाएंगे, कुछ करा ही नहीं है। तो फिर तो वही होगा, नेताजी की तरह 5 साल बाद, 5 साल में एक बार आएंगे और हम सब भुखमरी गरीबी सब हटा देंगे प्रभु, बस हमें वोट दीजिएगा आप। तो कोई फायदा नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? चले आगे। और क्या है, बड़े एक साथ, येलो कलर, एक्ट कंपैशनेटली, करुणा। A preacher is moved by the suffering of a conditioned soul and a genuine desire to deliver them. The best way to help others is to give them gift of pure love of God. तो भक्त हृदय में क्या होना चाहिए?
करुणा होनी चाहिए, पर दुखे दुखी। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि ये संसार में सब जीवात्माएं कष्ट झेल रही है और मैं यहाँ बैठ के आराम से इसी में बैठ, नो आई हैव टू रीच, आई हैव टू गो आउट, मुझे बताना पड़ेगा लोगों को। बच्चों को ये नहीं खाना बांट रहे बैठ जाए, उससे बात नहीं बनेगी, वही बांट रहा है प्रसाद बांटी। तो बेस्ट थिंग क्या है, उनको क्या दीजिए, उनको भगवान का प्रेम गिफ्ट दीजिए। भगवान का प्रेम में दे दिया जो चैतन्य महाप्रभु दिया है, तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसीलिए इस मंदिर को बनाना बहुत जरूरी है। ऊपर जाकर देखिए, अभी पुल से दिखता है मंदिर कितना, उसका अभी प्रमोशन होने लगा, अभी एक मंजिल और बन जाएंगे, उसका शिखर बन जाएगा, तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा लोगों को, अपने आप आएंगे लोग। क्यों बना रहे मंदिर हम? ताकि ये जो जीवात्मा जो जो परेशान है, ये भगवान से आकर्षित होकर आए मंदिर को देखकर। दैट्स व्हाई टेम्पल इज इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा क्या है, हम तो किसी भी पेड़ के नीचे जाके जिंदगी काट देंगे, लोगों को आकर्षित करने के लिए ये सब मंदिर बना रहे हैं। जब 2 मिनट की लाइट गई थी, ऐसी बंद हो गया था, गर्मी होने लगी, सब खुशी, तो लोग से भाग भाग जाते हैं। इसीलिए इसे लगा था कि आप ध्यान से सुन सके बैठ के, इसलिए पर्दे लगाए, तो क्या जरूरत है, ऐसा ना। और इस बैच में तो जितने भक्त ज्यादातर मंदिर बनने के बाद आए, उससे पहले कहाँ थे आप? आगे पड़ोस में तो जगन्नाथ जी रहते थे, मगर बगल वाले मोहल्ले में, ऐसा ना, पता ही नहीं था, है नहीं है। इसीलिए मंदिर बनाना जरूरी है, इसीलिए मंदिर बनाने पे एम्फोसाइज करा प्रभुपाद जी, इसीलिए इस मंदिर को पूरा कर दीजिए फटाफट से, आराम से बैठे क्लास करेंगे, ठीक है नहीं? क्लियर है? करुणा होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, और एक मैंडेट है बहुत जरूरी है। वो क्या है? पढ़िए जोर से सब लोग इसको एक साथ। द मैंडेट क्या है? सिंपली Keep the सिंपली message. जो भी मिला है वो एज इट इज। नीता माता जी माइक बंद कर लीजिए, ऑनलाइन लोगों को निवेदन है, हाथ जोड़े कृपया करके सावधान रहे, आप लोग को नहीं पढ़ना भैया, और आप ऑनलाइन आए हैं, थोड़ा सा तो ऑनलाइन का दुख झेलना पड़ेगा आपको, सॉरी। और खासतौर से प्लग वाले वक्त बोल रहे जो आए नहीं पढ़ो करेंगे, है नहीं है? बाहर के जरा आराम से बैठे शांति से। तो क्या करना है, हमें तोता बनना है। श्री सुखवाच, सुख मतलब तोता, श्री मतलब राधा रानी का तोता। क्या करना है? वही मैसेज बोलना है जो सुना है, ना प्लस ना, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। A preacher's duty is to repeat Krishna's instruction from sacred texts like गीता एंड भागवतम। अपने मन से कुछ नहीं बताना है, मेरा मन करता है, मेरा विचार ये है, हमारे विचार के खागा, आज तुम्हारा विचार है, कल हो जाएगा, कंडीशन सोल, है नहीं? तो जो मैसेज भगवत गीता भागवतम में लिखा है, जो मैसेज श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, वही मैसेज हमें देना है, बिना किसी मिलावट के। The key is to repeat the message as it is without adulteration, कोई मिलावट नहीं, और ना ही कोई अपनी अनुभूति, पर्सनल इंटरप्रिटेशन, कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही सिखाया है। क्लियर है? तो अभी हमने पहले पढ़ा फाउंडेशनल, आधार क्या है, अब क्या है आधार? फाउंडेशनल प्रैक्टिस करना क्या है, नींव क्या है जो करनी है, वास्तव में करना क्या है। पढ़ लिया मेरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा बताया मुझे, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। करना क्या है लेकिन? तो यदि हमें प्रचार करना है, तो उसके लिए जो मूलभूत आधार के लिए मूलभूत प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस को भी क्या बोलते हैं हिंदी में? लग रहा है मुझे साथ में हिंदी में। अभ्यास प्रभु जी। अभ्यास, यस यस, अभ्यास। ये ललित को आए नहीं, आए हमारे हिंदी के टीचर, हमारे ट्रांसलेटर, अच्छा बताया, बट चुपचाप बता दिया। यस। तो आधारभूत अभ्यास जो हमें करने पड़ेंगे वो क्या है? साधना, साधना, साधना पड़ेगा अपने आप को, लेकिन हमने कहा साधना, हम ना करें,
लघु की लैंग्वेज हम ना करें, बिल्कुल ना करें, हम तो ऐसे बोलते रहे लघु। साधना न करें ना, ऐसे नहीं है। करना क्या है? साधना। यदि हमारे पास साधना नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग। इफ यू डोंट हैव प्रैक्टिस वी कांट डू एट ऑल एनीथिंग। प्रचार करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ बता रहे थे पावर ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। साधना करने से क्या होता है कि लगातार निरंतर रूप से हम साधना करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, वो उसको फिक्स होता है, स्टेबलाइज होता है। और क्या होता है, हमारा कन्विक्शन जो होता है वो स्ट्रेंथन होता है। हमारा जो कन्विक्शन, क्या बताया था हमने हिंदी में, क्या है हमारे ट्रांसलेटर साहब? कुछ और एक अलग वर्ड आएगा जब देखो गूगल पे। कन्विक्शन वैसे तो समझ गए ना, फेथ से जो कन्विक्शन आता है, मतलब हमें जो एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो दृढ़ विश्वास हमारा और मजबूत होता है साधना करने से। और क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस स्टेबलाइज द माइंड। ये जो मन हमारा जो बंदर की तरह घूमता रहता है, कहीं प्रेम के पास, कभी आनंद के पास, है? या फिर जो भी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है उसको यूट्यूब पे, जिसके पास ये आधा कटा हुआ मुंडा हो, आधा कटा हाथ, उससे ज्यादा आधा कटा हाथ जिसके पास हो, वही है। उससे क्या होता है, माइंड फिक्स होता है साधना करने से। मन को स्टेबलाइज होता है हमारा। और हमारा जो दृढ़ निश्चय क्या होता है, और मजबूत होता है। और इसमें क्या क्या मेन चीज आपको पता है? चैंटिंग रोज करनी है, कितनी? जितने में टाइम मिल जाए, जितना मन कर ले, है नहीं? जितना मन करे पूरी। आज एक का ही मन था बस, है? कितनी करनी है रोज? कम से कम, भूल जाते लगाना, कम से कम 16 माला का जप रोज करना ही है। आज का आज, कल का कल, उधार नहीं करना, है नहीं? और क्या करना है? 4 नियमों का पालन हमें करना ही है हर हाल में। और क्या करना है? ऑनरिंग प्रसादम। और क्या लिखा है आगे, जरा कौन पढ़ेंगे? चलिए ऑनलाइन वाले बुक पढ़ेंगे। पढ़े ललित तू, ऑनलाइन क्या लिखा है? Honoring prasadam, eating only vegetarian food that has been prepared with devotion and offered to Krishna purifies one existence. कृष्ण प्रसाद, क्या ऐसा शाकाहारी भोजन जिसको कि भक्तों ने बनाया हो प्रेम के साथ, और भक्तों ने इसका भोग लगाया हो, और जो भक्ति उसको परोसते। तो सारे शादियों में तो खाना मिलता है नहीं? इसको बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, कौन सा कृष्ण प्रसाद पाना है? और कृष्ण प्रसाद का क्या मतलब है? जो प्रेम के साथ भगवान के लिए बनाया गया हो भक्तों के द्वारा, और भक्तों ने उसको परोसा हो, भक्तों ने उसको भोग लगाया हो। दिस इज कॉल्ड, ये कृष्ण प्रसाद की परिभाषा। अब कितना ऊपर नीचे करना है वो आप जाने, कितना ऊपर नीचे खाना नहीं खाना है वो आपको देखना प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, दिस इज कृष्ण प्रसाद। और जो इसको पाएंगे तभी क्या होगा, हृदय जो हमारा शुद्ध होगा। और क्या है लास्ट पॉइंट? एंगेजिंग इन डिवोर्स सर्विस। किसी सेवा में हमें लगना होगा, वो कोई भी सेवा हो, चाहे वो डीटी वर्शिप हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कोई समाज से कोई सेवा, हमारी कम्युनिटी सर्विस हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, उस सर्विसेज में हमें लगना पड़े। दिस द फाउंडेशनल प्रैक्टिस। कौन सी? चैंटिंग और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। प्रसाद ही पाना है और सेवा करनी है। 4 चीज मेन हमें जो है वो जो करने के लिए है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पढ़ाई करके, पढ़ के पढ़ेगा इंडिया तो आगे। पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमारा क्या हो, हमारा दृढ़ निश्चय और गहरा हो, हमारी श्रद्धा जो कोमल है वो पक्की हो। इसलिए कल्टिवेटिंग डीप कन्विक्शन। डीप कन्विक्शन कैसे आएगा? कंसिस्टेंट एंड रेस्पेक्टफुल स्टडी ऑफ एज एसेंशियल। गोपाल जी की किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। गोपाल जी की किताब पढ़ने से क्या होगा? कन्विक्शन कैसा होता है? गहरा होता है, पक्का होता है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, कल परसों मैंने आज ग्रुप में भेजा, प्रभा जी बोले आध्यात्मिक जीवन में मोटा होना सही नहीं है। थोड़ा पता नहीं, सोच रहा हूँ मैं अभी। है नहीं? इससे कनेक्शन आ रही। प्रभा जी कितना डीप लिख रहे हैं, इतना तो लिख रहे हैं हमारे लिए। और रीडिंग द बुक्स
शिला प्रभुपाद एस्टेब्लिश एंड डीपन्स ऑन वेद, हमारा इससे विश्वास बढ़ता है। और द गोल इज टू मूव फ्रॉम थ्योरेटिकल नॉलेज टू पर्सनल रियलाइजेशन, ये मेन पॉइंट जहाँ पे हमारी गाड़ी अभी अटकी हुई है। यदि थ्योरेटिकल ज्ञान भी आ गया तो अभी क्या है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है, वो लाने पड़ेंगे। जब वो आएंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी का इंजन बहुत तेज दौड़ने लगेगा अपने आप। That we have to bring, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, है नहीं, कैसे आएगा, जब रिस्क लेंगे तो आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, चीजें आएंगी। जैसे मैं भागवतम बता रहा था, ग्लोरी भागवतम, कि भागवतम पढ़ते हैं तो अपने आप कन्विक्शन आता है कि भागवतम हमें क्यों पढ़नी है। भागवत पढ़ते तो बता रहा था कि जैसे भागवत पढ़ते हैं तो जो जीवन में चल रहा था उसका उपाय भागवतम खोल देते। रामायण में तो फिर भी ऐसा करना पड़ता है, फिर जोड़ जोड़ के अक्षर बना के चौपाई बनानी पड़ती है ना। आपने भी देखा होगा रामचरित मानस में बचपन में हमारे माता जी पिताजी ऐसी समस्या का समाधान निकालते थे। लेकिन भागवतम तो ऐसे बड़े भागवतम में से खोलो और आंसर सामने होता है। जैसे भागवतम को सब पता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। ये कब आएगा, जब भागवतम खोल के पढ़ेंगे तभी तो आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा। यू हैव टू स्टडी, नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। और पढ़ने के बाद खाली पढ़ने पर निर्भर क्या करना है, थ्योरी से जो है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, पर्सनल रियलाइजेशन पर आना है। किताबों से बाहर निकल कर देखना पड़ेगा कि जीवन कैसे जिया जाता है, भक्ति क्या चीज होती है, कैसे की जाती है। ठीक है, बहुत नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है, द करेक्टर ऑफ इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, जरूरत साधना कर लेंगे, करेक्टर की क्या जरूरत है, झूठ नहीं बोल सकते क्या है? झूठ नहीं बोल सकते, चुगली नहीं कर सकते, कुछ पकड़ेगा तो झूठ बोल देंगे, नहीं कर सकते सर। चरित्र नहीं है तो आपके पास क्या करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, वैल्यूज। आपके पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी, लेकिन वैल्यूज नहीं है तो क्या है, सब बेकार हो गया। प्राण जाए तो वचन ना चाहिए, हमारे यहाँ का क्या है, सिद्धांत है हमारे देश में, है। और आजकल क्या है, वचन जाए तो जाए बट प्राण नहीं। हम लोग स्लोगन, if the character is lost, everything is lost. If the money is lost, nothing is lost. अभी क्या है, लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा पैसा चला गया। Money is lost, everything is lost. If health is lost, something is lost, and if character is lost, ये तो अच्छी बात है, कहीं भी फिट कर सकते हैं, तो कुछ भी करा लो उससे ना। जो चक्का बेईमान जितना होगा उतने बड़ा काम का आदमी, तो ऐसे प्रचार नहीं कर सकते। प्रचारक को क्या है, करेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सिंसियर प्रीचर्स हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, पहली जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन, ह्यूमिलिटी। जो प्रचारक है उसको विनम्र होना चाहिए। विनम्र की परिभाषा क्या है, कि भगवान पे डिपेंड हो और उसको पता हो कि मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं और मुझे गाइडेंस के लिए सीनियर से गाइडेंस, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। यदि आप अपने वरिष्ठ भक्तों से, सीनियर भक्तों से या दूसरे किसी से यदि आप गाइडेंस लेने के लिए तैयार है, दैट मींस यू आर हम्बल, अदरवाइज यू आर नॉट। तो आपकी खुद की इतनी ईगो बढ़ी हुई है, आप दूसरे से सलाह लेने का कोई मैं सलाह आता है मुझे, इस तरह के हम्बल है आप। और दूसरा क्या है, कंपैशन। उसकी हृदय क्या है, द डिजायर टू शेयर कृष्णा कॉन्शियस कम्स फ्रॉम जेन्युइन फीलिंग ऑफ कंपैशन। दूसरों के दुख को देखकर उसका हृदय में दुख होना चाहिए। दिस इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉरल करेक्टर। भक्ति की बात तो बाद में करेंगे, पहले इंसान तो बन जाए। यदि हमारे पास कोई हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है जीवन के, कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारा, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, then you are lost। इसलिए हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, adhering to high ethical standard। सभ्यता के उच्च नियम हमारे होने चाहिए। कैसे, सत्यता, स्वच्छता, तपस्या,
ये जो चार जो धर्म के सिद्धांत हैं, इन्होंने ये नहीं जब चुन में आया झूठ बोल दिया, ना ही मैंने 3 दिन तक हाँ, ब्राह्मण दीक्षा लिया, नहाते नहीं दिन में 2 बार, तो ये सब नहीं। इट्स नॉट द क्लीनलीनेस, स्वच्छ रहना है अंदर से बाहर दोनों से, बाहर से अंदर से भी। सत्यता रखनी है अंदर से भी बाहर से भी। मॉरल करेक्टर अभी हमारा नहीं है तो भक्त भक्त से और ऊपर की चीज होती है। और अपने पर्सनल उदाहरण से हमें क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। इट इज द बेस्ट प्रीचिंग एंड effective preachers लीड बाय एग्जाम्पल। आचार से ही प्रचार होता है, देयर इज नो अदर वे। हमारी दुकान किसी चीज की क्या बेचते हैं, दुकान पे हम क्या बेचते हैं, लोहे का सिलेंडर। हमारी दुकान इस्कॉन मंदिर है जहाँ हम बैठे हैं, क्या बेचते हैं हम, प्रेम। प्रेम की दुकान है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या लगाया है, प्रेम बांटने आए ना, प्रेम बांटने आए चैतन्य महाप्रभु। नाम की दुकान में प्रेम बांट रहे हैं, हरि नाम से प्रेम। और खुद इतनी लड़ाई है, आपस में झगड़े हैं, इतने झगड़े पूरी फिल्म में फेमस है, डंके बढ़ रहा है, कितने लड़ रहे हैं इस्कॉन वाले। बात समझ में आई किसी को, अरे भाई बांट दो प्रेम, रहे हैं खुद लड़ रहे हैं, ये क्या है, प्रचार होगा। आपस में भक्तों में इतनी कला है, एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं, बोल चाल बंद है मेरी प्रभु जी उससे 2 महीने से। कैसे भक्त हैं आप, कैसे वैष्णव हैं। हमारा स्लोगन क्या है, एक वैष्णव रूठ गया, एक वैष्णव यदि रूठ गया तो भगवत धाम जाना छूट गया। और हम बोल रहे हैं हमारा हाथ निकलते हैं, तो विरोधाभास हो जाएगा ना। दुकान तो प्रेम की खोलेगा, खुद ही लड़ रहे हैं। इसलिए द बेस्ट वे टू प्रीच इज टू आचरण, आचरण से प्रचार, बाय आवर ओन एग्जाम्पल। आचरण ही प्रचार है, आचार से ही प्रचार होता है। अलग से जाके आपको किसी को डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा हमारे साथ आइए, हमारे मंदिर में आइए। जब वो देखेगा हमारे जीवन में इतनी खुशी क्यों है, इतनी ही हर समस्या में भी क्यों इतना खुश रहता है, कभी इसको परेशान नहीं देखा तो वो खुद ही पूछेगा। एक ऐड आता था पहले, राजू तुम्हारे दांत मोती जैसे क्यों चमक रहे हैं, याद है। खुद ही पूछेंगे मास्टर जी, कि राजू तुम्हारे दांत मोती जैसे, पूछेंगे प्रभु जी आप मुझसे मुस्कुराते थे, क्या बात, बोले मैं इस्कॉन में जाता हूँ, है नहीं। दैट्स हाउ, दिस इज द वे टू प्रीच। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, जीसस क्राइस्ट ने अपने भक्तों को बोला कि यू गो टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ बाइबल। एंड यू कैन यूज सम सेंटेंस, यू कैन यूज सम वर्ड इफ यू, मतलब आप जाओ पूरी दुनिया में प्रचार करो बाइबल के संदेश का, और जरूरत पड़े तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने कि मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रचार कैसे करना है, बिना बोले, बिना बोले प्रचार कैसे होता है, आचरण से। द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, हमारे आचरण से प्रचार। should have some principles, यदि नहीं है तो फिर कैसे प्रचार। और ये सिर्फ मंदिर में दिखाने के लिए नहीं, मंदिर में तो हम लोग बहुत आचरण से बोलते हैं कि भाई प्रभु जी मिल जाए सीनियर तो बोल कृष्ण, फिर दुकान पे जाके देखो, फिर वही बेईमानी, वही चोरी चकारी। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन समझाने के लिए बताता हूँ कि लखनऊ में हमने जो प्रचार किया उसका बहुत बड़ा कारण मेरा क्लिनिक है। अगर कोई क्लिनिक पहले आया हो तो उसको पता भी होगा, लेकिन क्लिनिक पे हम बिल्कुल भी फॉलो द 100% रूल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का पूरा सिस्टम फॉलो करते थे। एक पेशेंट तो लड़ पड़ी मेरे से, वो जब भी मुझसे पूछती इलाज, मैं बोला हम प्रयास करेंगे भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाए। बोला आप हर चीज ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों नहीं बोलते, हम ठीक कर देंगे। मैं कहा जब मेरे हाथ में ठीक कैसे कर देंगे, Why should I speak lie to you? मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे, आपका कर्म है, बहुत सारी चीजें बीच में है। दैट दिस इज माय रूल। हम एक पैसे की बेईमानी नहीं,
पीपल उससे से लोग जुड़ते हैं। और कितने सारे आज जो भक्त हैं क्लिनिक से निकल कर आए, जगह खुद क्लिनिक से निकल कर आई। तो सिर्फ ये नहीं कि हमारे वहां पर आचरण में हमारे दिखना चाहिए, हमारे सत्संग में बैठे को दिख के याद आ गया। इनके ऑफिस में लोग इनको अलग से वैल्यू देते हैं, यस दिस इज द बॉय, इसका एकदम बढ़िया आचरण है। मतलब इस संसार में थर्ड ग्रेड के लोग हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति पे क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। ये बता रहे थे एक बार, इनकी इनके ऑफिस में पार्टी थी, और आजकल तो पार्टी में सब पीते हैं तभी जीते हैं। लड़के और लड़की सब सब दारू पी के टन हो गए और पड़े हुए हैं, और एक लड़की को बेचारी है बिल्कुल पड़ी है दारू पी के, बॉस बोले ससा मुझे तुम पे भरोसा, तुम छोड़ कर आना। मतलब सोचिए इस संसार में जिन लोगों के चरित्र नहीं है वो भी किसी विश्वास करते हैं, उनको भी ऐसे चरित्रवान लोग की जरूरत होती है। ऐसा हमें बनना पड़े। आज मैं लेक्चर सुना था प्रभु जी का, बड़ा अच्छा लगा। बोले इस भौतिक जगत में सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो व्यक्ति हम लोग हैं। कौन मिलेगा भक्तों से बेस्ट? संसार में तो बेस्ट हो नहीं सकता, सब कुछ संसार ही खराब है। हम भी लड़ते हैं आपस में, लेकिन तभी भी क्या है, बेस्ट है नहीं। लेकिन और बेटर होने का, हमें और अच्छा अच्छा बनने का प्रयास। इसलिए चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सब के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? भगवान पे डिपेंड रहना है। सफलता भगवान जो हमें देते हैं, एम्पावर करते हैं, उसी से आती है। हमारे ये शब्दों को इधर उधर जगलरी करने से, अभी सब सिखाएंगे आपको स्किल्स, कैसे लेक्चर देते हैं, कैसे स्टाइल मारते हैं, कैसे पॉज देते हैं, कैसे हाई। लेकिन इस सब से क्या होगा? इस सब का फायदा तभी होगा जब भगवान की कृपा होगी। हमें स्किल सीखनी है, हमें टेक्निक सीखनी है। हमने पीपीटी बनाने सीखी, हम भी सब बना के लाए, लेकिन लेकिन इस सब का फायदा कब होगा? जब भगवान की कृपा हम पर होगी, जब भगवान हमें शक्ति देंगे। चलिए तो यही थोड़ा विराम देंगे। बताइए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? पढ़िए, चलिए ऑनलाइन वाले वक्त पढ़िए जोर से, आपकी बात जोर से गूंजती है। रंजन माता जी पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji Sadhapina. Our business is to raise ourselves to the higher status of life as preachers of Krishna's message. And one should behave himself rigidly, then he should instruct others. Letter 17 December 1972. थैंक यू माता जी। प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा 17 दिसंबर 1972 को। सारे लेटर ऑनलाइन अवेलेबल है प्रभुपाद जी के सारे, और लेटर किताब से भी जबरदस्त है। प्रभुपाद जी ने जो पत्र लिखा 17 दिसंबर 1972, उसमें क्या लिखने की हमारा क्या व्यापार है कि हमें ऊपर उठना होगा। यदि कृष्ण का मैसेज हम देने के लिए प्रचारक बन रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें खुद ऊपर उठना पड़ेगा, हमें खुद रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा, खुद हमें कड़ाई से नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब दूसरों को बोलना पड़ेगा। जो नया भक्त होता है वो दूसरों पे रिजिड होता है, और जो पुराना भक्त होता है वो अपने पे रिजिड होता है। जो न्यूफाइड डिवोटीज होते हैं वो तुम ऐसे नहीं कर रहे, तुम ऐसे नहीं कर रहे, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो। जो सीनियर डिवोटी होता है उसकी पहचान क्या होती है? वो खुद बहुत कड़ाई से पालन करते हैं, दूसरों को होता है आप देख लीजिएगा मेरे हिसाब से, ताकि उसको देख के लोग सीखें। तो अपने पे कड़ा होता है। We follow the things strictly। मंगल आरती में आना है तो आना है, जैसे हमारे गौरव हमेशा आते हैं जब अभिषेक होती है। जैसे गुरु महाराज हमेशा आपको वहां मिलेंगे सुबह मंगल आरती, आराम से देख लीजिए मंगल आरती में आप आएंगे तो अच्छा, ऐसे बोलते थे मैं प्यार से। दैट इज अ साइन ऑफ अ सीनियर डिवोटी। सीनियर डिवोटी है नहीं कि सीन ईयर कितने पुराने हैं उससे नहीं मिल सकते। प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं वी शुड फॉलो रिजिडली स्ट्रिक्टली फर्स्ट, देन वी शुड अपने आप को उठाइए तब प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी वाले हो जाते बोल लोग, मेरे प्रभुपाद जी सुनता नहीं हमारे कोई। प्रभुपाद जी बोलते रेज योर सेल्फ, तब सुनेंगे ना, ऊंचा उठना पड़ेगा आपको, देन पीपल के लिए। प्रभुपाद जी का एक और कोट पढ़ते हैं, चलिए कौन पढ़ेंगे? ऑनलाइन में किसी से पढ़ाते हैं? नहीं माता जी, यू कैन, जो मुझे दिख जाता है स्क्रीन पर पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं बराबर है, किसको किसको पकड़ लें। Hare Krishna Guruji. यस माता जी। So the
First preaching work is that yourself should become an ideal devotee. Lord Chaitanya said that one should first make himself perfect and then attempt to instruct others. There is no point in telling another man to stop smoking if you yourself are smoking cigarettes. Yes, letter to Niranjan, Hyderabad, 23 April 1974. प्रभुपाद जी ने निरंजन स्वामी को लिखा 1974 में। इसमें क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोला कि तुम खुद सिगरेट पीते हो और दूसरे को बोलो सिगरेट मत पिया करो, उसका कोई फायदा नहीं है, जैसे आजकल के डॉक्टर करते हैं। क्या कह रहे पापा जी, बोल रहे क्या करना है सबसे पहले? सो द फर्स्ट प्रीचिंग वर्क इज दैट योरसेल्फ बिकम एन आइडियल। पहले हमें एक आदर्श भक्त बनना है, उसके बाद बात की बात करेंगे। इसीलिए जो ट्रेनिंग डेवलप की गई है आप लोगों के लिए, इसमें हमारा यही उद्देश्य है कि अगला 1 साल जो भी समय लगता है उसमें पहले हम क्या बने, एक अच्छे भक्त बने, आदर्श भक्त बने, तब प्रचार, उसके बाद बातें। पहले हम सीखे कि क्या होती है भक्ति। अभी हमने इतना सीखा, बस हमें मंदिर आना जाना सीखा। अभी गले में कंठी माला पहननी सीख ली है, नाक पे तिलक लगाना सीख लिया, माला गले में घुमानी सीख लिया, लेकिन भक्त बनना अभी सीख लिया। और आज से उसकी स्टार्टिंग है। तुझे आई होप किसी को डर नहीं लग रहा है नहीं? नेट सर में देखे तो कुछ नहीं, बस जो बताया गया उसको सिंसियरली करना। प्रभुपाद जी भी वही बोल रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला कि फर्स्ट मेक योरसेल्फ परफेक्ट। कौन सा प्रयाग है? जन्म सार्थक करी तब करना। क्या करते हैं, अपना जन्म सार्थक नहीं हुआ लेकिन परोपकार करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर खबर आती है तो जी बोले माता जी गायब हो गई, है नहीं? पहले अपना जन्म सार्थक करना। दिस 1 ईयर इज प्रिपरेशन। बहुत कम टाइम दिया है प्रिपरेशन का। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कई सालों तक क्या करे, रोज 152 माला का जप करके उन्होंने पहले तैयारी करी। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र तक तैयारी करे बैठ के, उसके बाद प्रचार कर। हमें सिर्फ 1 साल दिया जा रहा है, मजबूरी इस समय की। तो लेकिन इस 1 साल में क्या है, अच्छे से झोंकना है अपने आप को, डेडिकेटेड स्टूडेंट बनना है नहीं? डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना है, डेडिकेटेड स्टूडेंट, डिसिप्लिन स्टूडेंट। It increase our faith, conviction। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ प्लानिंग करी आप लोगों का, नॉलेज, वैल्यू और स्किल्स 3 चीजों में पारंगत करने का प्रयास करेंगे। पहले नॉलेज, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम बहुत जल्दी आप लोगों का भगवत गीता कोर्स शुरू करेंगे। 18 दिन में 18 अध्याय फास्ट वाले ट्रैक पे। और साथ ही अब कुछ लेक्चर सुनने के लिए भी दिए जाएंगे, वो सुन के आप प्रेजेंटेशन देने हैं आपको। 7 डे सेशन जो होता है वो सुनना है, और उसकी प्रेजेंटेशन तो तैयार है, पीपीटी ऑलरेडी है, आप लोग को यहाँ पर आकर देनी है। सिखाएंगे कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, वो सब सिखाएंगे। उससे सबकी भगवत गीता तैयार हो जाएगी, ठीक है नहीं? आपको स्किल सिखाएंगे, कैसे क्लास सेटअप करते हैं, कैसे लेक्चर लेते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं। टीचिंग कराएंगे बाद में हम लोग, टीचर स्टडी कोर्स और वैल्यूज सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। मॉरल वैल्यूज, साधना क्यों करना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब सिखाएंगे। ये बेसिकली ओवरऑल प्लान है जो भी चल रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, कंक्लूड करेंगे बस, शास्त्री है इसमें। तो हमने आज क्या देखा कि कृष्ण भावना मत में यदि हम प्रचार करना चाहते हैं, रीचिंग कृष्णा कॉन्शियस स्पिरिचुअल पाथ ऑफ सिंसियर डिवोशन, प्रचार करना है, कृष्ण भावना में रहना, तो क्या है, हमें गंभीर होना पड़ेगा। ये रास्ता है, ये स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक रास्ता है सिंसियर डिवोशन का। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर, लगातार निरंतर लगे रहना है, उत्साह और निश्चय और धैर्य के साथ। उत्साह, निश्चय, धैर्य,
एक दिन में कुछ नहीं आने वाला, ये नहीं कि एक साल में हम परफेक्ट हो जाएंगे। 15-20 साल के बाद अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप से। बट हमें क्या करना है, उत्साह के साथ और निश्चय के साथ कि सफलता प्राप्त होगी, ये धैर्य रखते हुए लगे रहना है। श्री रूप से पास में भी यही श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य कर्मा प्रवर्तना। और क्या है, और साथ में पढ़ाई करना बहुत जरूरी। शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे क्या, पढ़ना खुद ही नहीं पता, पढ़ाएंगे क्या। स्पिरिचुअल स्टडी एंड कंपैशनेट कंडक्ट, दूसरे जीव व जीव दया, जीवों पर दया भाव रखना। और करना क्या है हमें, by faithfully repeating the message and living the principles and when we become instrument of our spiritual enlightenment। कोई भी क्या बन सकता है, भगवान के हाथ का कठपुतली बन सकता है, इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गुरु एंड कृष्ण। कब, जब वो ये सब प्रैक्टिस करने के बाद फेथफुली क्या करेगा, रिपीट करेगा मैसेज, सेम मैसेज जो दिया है भगवान ने, और क्या करेगा, उन सिद्धांतों को जिएगा। जीना इज द मेन थिंग, चीजों को जीना है, सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है। सुनना पढ़ना और पढ़ाना भक्ति नहीं है। सुन लिया पढ़ लिया, कर कुछ नहीं रहे हैं, पढ़ाने में लगे हो, कर कुछ नहीं रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क। सुनना पढ़ना पढ़ाना जीवन में उतारना, हमारे जीव देखना चाहिए हमारे आचरण से। यस, कृष्णा कॉन्शियस जीव शुड बी सीन फ्रॉम आवर एग्जाम्पल, हमारे आचरण से दिखना चाहिए। यस, ये भक्त है वास्तव में, हृदय से भक्त है। तो उसको मारेगा भी तो क्या करेगा, लड़ेगा नहीं। क्या देगा, लकड़ी देगा जलने के लिए, पेड़ की तरह। पेड़ों काटो तो क्या देगा, पेड़ मारेगा आपको। क्या देगा, और लकड़ी देगा। खुद धूप में खड़ा होगा और क्या देगा, छाया देगा। खाने के लिए आपको मीठे मीठे फल देगा। That is a devotee, correct। ठीक है, यहीं पर हम विराम देंगे। तो आज के हमने सत्र में ये सीखा, हमारे पास समय नहीं था और तैयारी इस तरह से नहीं रही, हम एक ग्रुप डिस्कशन करना चाहते थे। और वैसे भी हम चाहते हैं कि आप लोग एक छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, क्लास तो हर बार नहीं करेंगे, लेकिन जब क्लास नहीं करते हैं तो उस समय आप लोग बैठ के साथ में क्या करो, डिस्कस करो। तो कुछ वक्त तो ऑनलाइन, जैसे मुझे फन करके भक्त अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, आप लोग के भक्त अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप मतलब एक पढ़ने लिखने वाला ग्रुप। और कुछ भक्त जो है एक ही माता जी, कुछ भक्त हमारे समालदा से भी होंगे या कुछ हाथरस के भी हैं। मेक सब प्लान, सपोज माता जी आपको ग्रुप बना देंगे तो भाई सबका कुछ स्मॉल ग्रुप बना दीजिए, और इस करके स्मॉल ग्रुप आईएमएफ का अपना एक ग्रुप है। और उसमें अगली बार जब क्लास नहीं होगी तो आप चाहे तो ऑनलाइन, चाहे तो कहीं मिलके घर पे ऑफलाइन फैमिली वाइज प्रेयर बना सकते हैं, है ना। और बैठ के चर्चा करनी है, और हर भक्त को 5 पॉइंट लिख के लाने हैं। 5 पॉइंट लिख के लाने जो हमने आज इस सत्र में से सीखे। आज के इस सत्र से जो इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, हमने रिकॉर्डिंग करी है। तो इस सत्र से जो हमने सीखे उनमें से 5 वो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मुझे अपने जीवन में अब उतारने हैं, जो मैं अब तक नहीं कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब मैं करूंगा या करूंगी। दैट 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, यू हैव टू शेयर अमंग द ग्रुप। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जैसे 6 लोग का एक मैक्सिमम ग्रुप बनाना है, 3 फैमिली हो सकते हैं, नहीं 6 लोग का एक ग्रुप हो, एंड दैट ग्रुप सब एक साथ बैठे हो कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए, कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप लोग अच्छे लगे। स्टार्टिंग पे आते फिर धीरे धीरे इसको पूरा पर्पसफुल बनाएंगे। और उसमें इस क्लास पे चर्चा करना है कि हमें एक, यदि एक प्रभावशाली कृष्ण भावना भावित प्रचारक बनना है तो क्या करना होगा, और अभी तक मैं क्या नहीं कर रहा था और अब मैं आगे से आज से क्या करूंगा या करूँ। किसी को दिखाना नहीं, इट्स फॉर यू ऑनली। करेंगे, दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। किसी भक्त कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, टाइम हो गया है।
देखो देर हो गई है, जा भी सकते हैं, वैसे विराम देंगे तो अच्छे रहेगा। मेरा एक फोन भी आने वाला है 9:30 बजे। हरे कृष्ण भाई। और कुछ आग्रह करेंगे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। मेरे को इसमें देर कैसे हुआ आज? तो जैसे यहाँ पे तो थैंक यू लिखा हुआ रहा है, मैं ये तो होता नहीं है, नहीं तो इसको लेके ही आता है। ये अच्छा है। क्या होता है, जैसे मैं ये लगाता ना यहाँ पे स्क्रीन को, तो यहाँ पे वही दिखता रहेगा, यहाँ नहीं दिख रहा है। स्लाइड, ये स्लाइड पावर पॉइंट मोड में चला गया और आवाज भी उसमें से आ रही है। अच्छी बात है, हमें दिक्कत थी कि आवाज, हम चाहते थे कि आवाज जाए इससे ना आए उससे, चाहते थे ना। हाँ शेयरिंग कर रहा है।